करना है। सुख में पैर जमीन पर टिके रहें, हैं थोड़ी सी आंखों से देखते रहें लोग आपके आसपास के, हैं हम पचाना सुख को, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। सुख को पचाएं, और सुख के पचाने का ये तरीका है कि जिसके कारण जो है वो सुख आया, धन के कारण आया, पद के कारण आया, उसको सेवा में लगा दें। हैं केक काट के, हाँ केक काटते, केक काटते, बताओ क्या करें भाई। देखो अभी केक काटने से, चलो मैं एक चीज बता ही देता हूं। हमारा जो जन्मदिन आता है, बोलो हमारे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ ना, एक साल कम हुई ना हमारी। तो भैया जो वास्तव में समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपके बिजनेस में नुकसान हुआ तो आप क्या करोगे? कोई ऐसा काम करोगे जिससे फायदा होना चाहिए, यही तो करोगे भाई। नुकसान की तो पूर्ति करेंगे ना। हमारी पढ़ाई नहीं हुई आज 2 घंटे, माला नहीं हुई, तो हम नुकसान की पूर्ति करेंगे, सिंपल है। तो हमारा जन्मदिन आया तो हमारा नुकसान हुआ, तो हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? जहां हमारे नुकसान की, वहां जाना चाहिए। केक काटने से क्या है? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नुकसान की भरपाई करेंगे संत, नुकसान की भरपाई करेगी गाय माता, नुकसान की भरपाई करेंगे भगवान। गौ सेवा करो, संतों के पास जाओ, सत्संग करो, गीता का पाठ करो, ठीक है, दीपक जलाओ और केक को भी काट पीट के बराबर करो, चलो नहीं मानो तो, है ना। लेकिन ये काम करो भाई, उनसे आयु विद्या यशो बलम, ये शास्त्र वचन है, ये तो बुजुर्गों के लिए ही वचन है। संत और महात्मा और गाय की तो बात विलक्षण है। हम यदि बुजुर्गों की सेवा करें ना, बुजुर्गों की सेवा, तो 4 चीजें हमें मिलेंगी बिना कहे। लेकिन हम जो है इधर उधर घूम रहे हैं और घर में जो है अवज्ञा कर रहे हैं। सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, है। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, है ना, नित्यम वृद्धोपसेवने, है ना, अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने, चत्वारी तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो और बलम। यदि हम डेली उनको नमस्कार करें, नमस्कार ही करें, अभिवादनम, नमस्कार भी कर दें, 4 चीजें आएंगी आएंगी अपने आप बिना कहे। क्या? आयु बढ़ेगी हमारी। वाह क्या बात है, आयु, हाँ आयु बढ़ेगी, है? समर्थ गुरु रामदास ऐसे ही थोड़े हुए। समर्थ गुरु रामदास जो काशी में रहते, तो उनके शिष्य जो है भिक्षा मांगने गए, तो उनको एक कोई ज्योतिषी था, भीड़ लग रही थी, तो गलती से वो भी पहुंच गए। मन तो मन आ गया उनके मन में, आया था ना ज्योतिषी के, तो ज्योतिषी ने कह दिया कल का सूरज नहीं देखेगा तू। और महान ज्योतिषी थे काशी के, तो लटक गया उनका चेहरा। आए तो बिल्कुल 12 बज रही थी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कि महाराज बस सब रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं, कल का तो पार्टी साहब। अरे हुआ क्या है कि ऐसे ऐसे कहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तू रात को जब चरण सेवा करे ना, तो तू चरण सेवा करते रहना, काल की भी हिम्मत नहीं है, सूरज उदय नहीं होगा। जा, गुरु का वचन है, समर्थ गुरु रामदास। और यही हुआ, काल की हिम्मत नहीं हुई कि चरण सेवा से, गुरु की जो चरण सेवा में है, हिम्मत नहीं उदय होने की कि इसका अपहरण कर लूं इसकी आयु में। हिम्मत है क्या उसकी? हिम्मत थोड़ी है। संत के आगे क्या टिके? तब से उनका नाम पड़ा समर्थ गुरु। तो 4 चीजें मिलती हैं, आयु मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है। बोलो कितनी बढ़िया चीज है भाई, है? हरे कृष्णा।